हेलो बच्चों, नमस्कार। हरियाणा जेबीटी और एस्टेट के लिए टॉपिक नंबर 5 सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरी ब्रोफेन ब्रेनर। जितना मुश्किल इनका नाम उतनी आसान इनकी थियोरी। तो करते हैं स्टार्ट। आप जुड़ सकते हैं, हमारे ये बैचेस हैं एस्टेट के और हरियाणा जेबीटी का, जो मिलेगा नोटबुक अकेडमी ऐप पे। और ये हमारी टेस्ट सीरीज है। बैच वाले बच्चों को, जेबीटी वालों को ये फ्री मिल रही है, बाकी कोई और अलग से लेना चाहे तो ये 99 रुपीज की है। नोटबुक अकेडमी ऐप, हेल्पलाइन 9958601704। अब बात करेंगे हम यूरी ब्रॉनफ्रेंड बैनर का सिद्धांत। इन्होंने दिया था इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, यानी पारिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत। इन्होंने एक किताब लिखी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो थी द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या रहता है कि आपका शुरुआत होती है आपके बच्चे से। ठीक है। अब ये बच्चे के आसपास के जो उसका परिवार है, उसके साथी है, पड़ोसी है, स्कूल है, वो भाग होते हैं बच्चे के माइक्रो, यानी माइक्रो सिस्टम, यानी लघु मंडल का। ठीक है। इसको याद कर सकते हैं हम। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? आप सभी ने कुछ कुछ होता है मूवी देखी होगी, उसमें जो टीना होती है वो बहुत ही छोटी स्कर्ट पहनती है, तो माइक्रो यानी छोटा। ठीक है। तो आपको हमेशा याद रहेगा, बच्चे से संबंधित। इसके बाद है मीजो। मीजो में अब ये परिवार स्कूल से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, स्कूल नेबरहुड से कैसे कर रहा है, नेबरहुड काम से कैसे कर रहा है, और उसका प्रभाव कैसे बच्चे पे पड़ रहा है। तो वो हो गया मीजो, यानी मध्य मंडल। इसके बाद होता है एक्सो सिस्टम। एक्सो यानी बच्चा एग्जिट हो लिया। ठीक है। अब बच्चा वहां पर नहीं है अवेलेबल। जैसे कि माँ बाप का कार्यस्थल, अगर मान लीजिए वहां पर माँ बाप परेशान है, उनको तंग किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आके प्रभाव बच्चे के ऊपर निकालेंगे, तो उसका प्रभाव भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो एक्सो यानी ब्राहा सिस्टम, जिसके अंदर आ गया भाई आपका पेरेंट्स का वर्क प्लेस, बच्चे का स्कूल, आपका कम्युनिटी सर्विसेज, मास मीडिया एंड सो ऑन। इसके बाद आता है आपका मैक्रो मंडल। मैक्रो सिस्टम यानी बृहत मंडल, इसमें आ गई बच्चे की वैल्यूज, जो समाज की वैल्यूज है, परंपराएं हैं, विचार हैं, जो आपका धर्म है, अभिवृत्ति है, वो सब आ जाते हैं आपके मैक्रो सिस्टम के साथ। और समय के साथ चीजें कैसे परिवर्तित हुई हैं वो कहलाता है क्रोनो सिस्टम, यानी कि घटक मंडल। इसको बाद में ऐड किया था इन्होंने अपनी थियोरी में 2000 में। ठीक है। जैव पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य इनका रहा। द बायो इकोलॉजिकल मॉडल दिया इन्होंने। जन्म इनका यूरी ब्रॉनफ्रेंड बैनर का रशिया में हुआ था 1917 में, और अमेरिका 2005 में इनकी मृत्यु हुई। क्रोनो सिस्टम की हम बात करें कि कैसे सामाजिक ऐतिहासिक अवस्थाएं समय के साथ बदली है। देखिए पहले ये आईसीटी यूज नहीं होती थी, आज यूज होती है, एआई यूज होता है। कैसे आपका सिबलिंग्स का बर्थ बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। यानी उसके भाई बहन का वार और कैलेमिटी, जैसे यूक्रेन में वार एकदम से हो गया, अब ऐसे बच्चे का जो विकास होगा उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा ना, तो वो क्रोनो सिस्टम की बात हो जाएगी। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, माइक्रो यहाँ पर, मीजो सिस्टम लघु मंडल के विभिन्न कारकों के तत्वों का संबंध, एक्सो सिस्टम बालक प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा हुआ, मैक्रो सिस्टम बृहत मंडल भारी या ऊपरी स्तर, जैसे धर्म, सोशल नॉर्म, सांस्कृतिक मूल्य, देश की प्रथाएं। ठीक है। अब हम एक बार इस चित्र में और देखेंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं लघु मंडल, यहाँ पे बच्चा बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्टेड है। ठीक है। उसके माँ बाप किस तरीके से हैं, उसके साथी कैसे हैं, वो उसको प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद मीजो सिस्टम, जो बाकी लोग हैं उनका आपस में जो अंतरक्रिया है, जैसे माँ बाप की टीचर से कैसे पड़ती है। ठीक है। और अगर वो खुद टीचर से लड़ते हैं तो फिर उसका बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक। इसके बाद आ गया एक्सो सिस्टम। अब बच्चा बाहर निकल लिया, अब माँ बाप के वर्क प्लेस पे, ये देखो माँ को उसका बॉस धमका रहा है, तो माँ तो फ्रस्ट्रेटेड आएगी ना स्कूल घर पे। ठीक है। बाप की नौकरी चली गई तो वो बच्चे को डांट रहा है, तो ये एक्सो सिस्टम में आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे मैक्रो सिस्टम, यानी मान लीजिए जिस देश में वो बच्चा रहता था, अब क्या हुआ उस देश में जो है क्या हो गया, कोई अकाल पड़ गया या युद्ध हो गया, तो अब वो बच्चा जो है अब वो रेफ्यूजी कैंप में रह रहा है। ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैक्रो सिस्टम वैल्यूज और बच्चों के साथ जो पढ़ रहा है, ठीक है, जो किसी और देश में रेफ्यूजी बन के रह रहा है, तो उसका जो प्रभाव हुआ वो हुआ मैक्रो सिस्टम। इसके बाद अगर हम देखें क्रोनो सिस्टम, यहाँ पे देखिए घड़ी दिखा रखी है समय के अनुसार। अब ये बच्चा बड़ा हो गया है, अब उसका वही शराबी भाव वापस आता है और कहता है कि अरे चल मेरे साथ, तो उसको पता है मेरी माँ ने बड़ी स्ट्रगल से पाला है मुझे, तो उसे कहेगा चला जा, ठीक है, अब मैं ठीक हूँ। तो ये है आपका क्रोनो सिस्टम। अब एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं, फटाफट सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। परिवार, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे माइक्रो के लिए MI, मीजो के लिए ME, एक्सो के लिए EX, मैक्रो के लिए MO बृहत मंडल के लिए, और क्रोनो के लिए CH। तो परिवार सबसे लघु इकाई प्राथमिक एजेंसी सोशलाइजेशन की, तो ये आ जाएगा भाई आपका माइक्रो।
वैल्यूज, मूल्य, समय के साथ कैसे चीजें बदली हैं, तो भाई वो आपका मैक्रो में आ जाएंगी। वर्क प्लेस, माता पिता का कार्यस्थल, तो अब बच्चा वहां पे डायरेक्ट नहीं है तो वो एक्सो। स्कूल और पास पड़ोस का संबंध आपस में, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा मीजो। ठीक है। मीडिया, जनसंचार, अब देखिए बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं मीडिया में, इसके लिए बड़ा आसान है, देखिए यहाँ पर है, ये रहा मास मीडिया, तो मास मीडिया एक्सो सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे आपका एक्सो। ठीक, और ये है आपका होमवर्क का प्रश्न, समय के साथ सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिवर्तन क्या हुए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मनु राठी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।